हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है अंडर द सपोजिटरीज। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और एक इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, तो इस कंडीशन में जो भी हमारे होते हैं सपोजिटरी के मोल्ड होते हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो होता है यूनिफॉर्म होता है। बट अगर उनके हम वेट की बात करते हैं, उनके अंदर जो कंटेंट हम फिल कर रहे हैं उनके अगर वेट की बात करते हैं तो वेट में वेरिएशन आता है। तो अगर इसको हम लोग आसान तरीके से वो देखना चाहें तो अगर ये हमारा कोई मोल्ड है, इसको हम यूज करके अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं सपोजिटरीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर इसके वॉल्यूम की बात किया जाए तो इसका जो वॉल्यूम है वो जो है सेम रहता है, इक्वल रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। बट जो इसके अंदर हम कंटेंट फिल कर रहे हैं और अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोजिटरी को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारी ड्रग है और जो हमारे बेस हैं उनकी डेंसिटी में अंतर होने के कारण इससे जो प्रिपेयर होंगी सपोजिटरी उनके वेट में अंतर होगा। मीन्स हाँ, वो किसी एक ड्रग की प्रिपेयर करें सपोजिटरीज को इसके अंदर तो उसका वेट कुछ और होगा, और अगर आप किसी वो दूसरे ड्रग की प्रिपेयर कर रहे हैं सपोजिटरीज को तो उसका वेट अलग होगा। तो जो हमारी ड्रग है, जो भी हमारे वो मेडिकामेंट है, वो कितने बेस को यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं वो उसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहलाता है। तो आइए हम लोग इसको आसान और आसान करके वो देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वेट है हमारी सपोजिटरीज का जो प्रिपेयर हो रही हैं वो यहाँ पे वेरी करता है, वो ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द बेस एंड द मेडिकामेंट यूज। तो जो हम बेस यूज कर रहे हैं और जो हमारी ड्रग है उसकी अगर डेंसिटी में डिफरेंस है तो उस कंडीशन में हमें वेट जो है अलग देखने को प्राप्त होता है। तो जब भी हम कोई भी प्रिपेयर करते हैं सपोजिटरीज को तो हम जो हमारी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है उस ड्रग की या हमारे मेडिकामेंट की, उसको हम अपने कंसिडरेशन में रखते हैं, उसको हम ध्यान रखते हैं और उसको हम अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, इट इज द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस। ये हमारे ड्रग की वो क्वांटिटी है जो एक पार्ट बेस को डिस्प्लेस करती है, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहलाती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप है इसमें हम लोग क्या करते हैं, 6 हम प्रिपेयर करते हैं सपोजिटरीज, उसमें केवल बेस रहता है, हमारे जो ड्रग है इंग्रेडिएंट है वो उसमें ऐड नहीं करते हैं। 6 हम प्रिपेयर करते हैं सपोजिटरीज को और उसका वेट निकालते हैं। तो अगर हम ये माने कि इसका वेट A ग्राम है, उसके बाद में हम 6 प्रिपेयर करते हैं सपोजिटरीज को, वो जिसमें हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 40% हम ड्रग को यूज कर रहे हैं और हम अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं मेडिकेटेड सपोजिटरी। तो उस कंडीशन में हमने 6 प्रिपेयर किया, उसका हमने वेट कैलकुलेट किया। तो अगर उसका वेट B ग्राम है, ठीक है, उसके बाद में हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारी 6 प्रिपेयर हो रही हैं सपोजिटरीज उसमें कितना बेस है। अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करना चाहें तो 40% हम यहाँ पे ड्रग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब 60% हमारा इसके अंदर अभी भी बेस है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें कि कितना अमाउंट है तो 60/100 इंटू बी। बी क्या है यहाँ पे, ये है वेट ऑफ द 6 मेडिकेटेड सपोजिटरी। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम ये मानते हैं कि ये C ग्राम है, ठीक है, उसके बाद में अब हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट हमारी ड्रग है इसके अंदर। तो इस कंडीशन में हमने 40% अपनी ड्रग इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की है, डाली है, तो ये हमारा 40 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू बी। बी यहाँ पे फिर वही है 6 मेडिकेटेड जो हमारी सपोजिटरीज हैं उनका वेट बी है, ठीक है। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है, इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये D ग्राम है। अब हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करते हैं
कि डी ग्राम जो हमारी ड्रग है उसने कितने बेस को डिस्प्लेस किया। द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेस डिस्प्लेस्ड बाई डी ग्राम ऑफ द ड्रग। तो ये इक्वल हो जाएगा A माइनस सी। तो यहाँ पे A क्या था, 6 जो हमने प्रिपेयर किया था सपोजिटरीज केवल बेस को यूज करके वो है, और उसके बाद में जो हमने कैलकुलेट किया कितना जो अमाउंट हमारे 6 मेडिकेटेड में बेस था उसको जब हमने वो कैलकुलेट किया तो वो हमारा C आया। अगर हम A में से C को माइनस कर देंगे तो हम इस चीज़ को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारी है वो मेडिकेटेड वो सपोजिटरी है, या जो हमारा हम कह सकते हैं वो डी ग्राम हमारी ड्रग है वो कितना बेस को डिस्प्लेस कर रही है, तो वो A माइनस सी हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के बारे में, तो इस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द ड्रग इज इक्वल टू डी A माइनस सी। तो इस फार्मूले को यूज करके हम अपनी जब भी हम प्रिपेयर करते हैं सपोजिटरीज को प्रिपेयर करते हैं तो हम वहां पे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस प्लेस पे हम लोग एक जो है देख लेते हैं क्वेश्चन को, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो और आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये DI के एग्जाम में 2008 में जो है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकेटेड इन कोका बटर सपोजिटरीज containing 40% medicament prepared in 1 ग्राम सपोजिटरी मोल्ड। तो इस कंडीशन में हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना है कि जो हमारी ड्रग है वो कितने हमारे वो कोका बटर को डिस्प्लेस कर रही है। अगर उसमें हम 40% हमारी ड्रग को यूज़ कर रहे हैं और जो हमारा मोल्ड है उसकी जो हमारी कैपेसिटी है वो है 1 ग्राम। तो अगर तो इस क्वेश्चन में 1 ग्राम क्या है, ये अगर हम प्रिपेयर करते हैं बिना ड्रग को ऐड किए केवल बेस के थ्रू अगर हम अपनी प्रिपेयर करते हैं सपोजिटरीज को तो वो प्रिपेयर होती हैं 1 ग्राम की। वो ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं द वेट ऑफ द 10 मेडिकेटेड सपोजिटरी इज 15 ग्राम। तो अगर हम बात करते हैं जो हमने प्रिपेयर की है मेडिकेटेड सपोजिटरी प्रिपेयर की हैं वो अगर 15 ग्राम की हैं तो उस कंडीशन में हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे ये 6 था, 10 था, 15 था और 4 था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। वेट ऑफ 10 प्योर बेस सपोजिटरी। तो इस कंडीशन में जो हमारे मोल्ड थे उनकी कैपेसिटी 1 ग्राम थी, और अगर हम 10 प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसका जो वेट है वो हो जाएगा 10 ग्राम। अगर इसको हम जो है जो हमारा है फार्मूला उसमें अगर हम इसको A मान लेते हैं वो ये A है। उसके बाद में हम 10 मेडिकेटेड प्रिपेयर करते हैं सपोजिटरी, और उसका वेट जो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये है 15 ग्राम। तो ये है हमारा 15 ग्राम, इसको हम लोग मान लेते हैं B है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ द बेस इन द मेडिकेटेड सपोजिटरी, कितना अमाउंट हमारे बेस का है हमारी मेडिकेटेड सपोजिटरी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो हमारी ड्रग है वो 40% है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। जो हमारी वो ड्रग है वो है 40%, मतलब 60% अभी भी इसमें बेस है, तो 60/100 इंटू B। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं सॉल्व। तो 60/100 इंटू 15, जो हमारा B है वो है 15। तो जो हमारा आंसर आएगा ये हो जाएगा 900/100 इज इक्वल टू 9 ग्राम। यहाँ पे हमारा बेस अभी भी इसके अंदर है। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द अमाउंट ऑफ द ड्रग आर द मेडिकामेंट इन द मेडिकेटेड सपोजिटरी। अब हमारी जो है मेडिकेटेड सपोजिटरी वो उसके अंदर कितना अमाउंट हमारे ड्रग का है। तो ये था आपका 40%, 40/100 इंटू 15। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 ग्राम, और इसको हम लोग D से इंडिकेट करेंगे। तो इस कंडीशन में हम इस चीज़ को कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज इक्वल टू D/A माइनस C। तो यहाँ पे जो हमारा D है वो क्या आया 6 ग्राम अपॉन A क्या है, A है हमारा वो 10 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं वो 10 ग्राम। उसके बाद में माइनस C कितना आया था यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये है 9
ग्राम, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 9, तो ये हो जाएगा 6/1 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आई वो थी 6, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको हम आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारी ड्रग की परसेंटेज है वो कितनी है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा मोल्ड है उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है। यहाँ पे 1 ग्राम दिया गया है और मैं आपको क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और कितनी आपको दिया गया है, सपोजिटरीज का वेट दिया गया है वो भी आप देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 10 मेडिकेटेड सपोजिटरी का वेट 15 ग्राम दिया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अब मेरे ख्याल से क्लियरली उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस जो हमारा टॉपिक है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।